नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप इस कोरोना काल में अच्छे होंगे। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और घर पर रहें। चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन। साथ ही हम ये देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत के समक्ष कितनी चुनौतियाँ थीं, और साथ ही ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और इसके क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की कुछ इकाइयाँ थीं, जैसे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत जो था वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। दूसरी देशी रियासतें, ये राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 2 पृथक एवं प्रभुत्व वाले देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उस समय भारत की भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं। बची 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मूगढ़। इन तीनों रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा, स्वतंत्र रहें। अर्थात कुछ समय पश्चात हैदराबाद को पुलिस बल या पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। जो विलय पत्र था वो आर्टिकल 370 था। अब आर्टिकल 370 2019 में समाप्त कर दिया गया है भारतीय संसद के द्वारा। साथ ही 1950 में भारतीय संघ को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था: भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। भाग ख के अंतर्गत वे राज्य थे जहां ब्रिटिश शासन में गवर्नर का शासन था। इसके अंतर्गत 9 राज्य थे। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश शासन के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था, और इसके अंतर्गत 10 राज्य केंद्रीकृत प्रशासन था। 10 राज्य का केंद्रीकृत प्रशासन था। नेक्स्ट, भाग घ में इसके अंतर्गत केवल अंडमान एवं निकोबार था। वहीं देशी रियासतों का भारत में एकीकृत शुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। राज्यों का भारत के कई भागों से यह मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। इसी को देखते हुए जून 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे देश में अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप तत्काल जेवीपी आयोग का गठन किया गया। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने इसका गठन किया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु की मद्रास से आंध्र प्रदेश से अलग किए जाने की मांग को लेकर 48 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हुई, जिसने अलग तेलुगु राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में
प्रथम 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके जो सदस्य थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इसने जो है 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी सिफारिशों को कुछ सुधार के साथ मंजूर किया, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा राज चला। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड, नागा पहाड़ियों और तुइनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड को गठित किया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया और इसको पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। वहीं 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य गठित किया गया। जो सिक्किम को जो 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, वहाँ 36वां संविधान संशोधन किया गया था। 1987 में मिजोरम का गठन किया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। जून 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। वहीं वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर को से अनुच्छेद 370 एवं 35 से हटाकर 2 भागों में विभक्त किया गया, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख, और यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। वहीं दादर और नगर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 के अंतर्गत दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया। आज के टॉपिक में बस इतना ही। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट। अंत में यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।